एफआईआर किए हैं क्या इस पे? हाँ किए हैं। कितने लोग पे एफआईआर हुआ है? 5 आदमी पर किए हैं। कौन, क्या क्या नाम है? करमवीर, रणवीर, हाँ। करमवीर यादव, रणवीर यादव, फिर जिला परिषद राम बाबू यादव, फिर अवधेश यादव, फिर संजीत यादव। क्या कुछ घटना हुआ है आपके साथ? हम घर में थे, घर से हमको बुलाया गया है हाँ। और बुला के हमको ले गया, उधर ले गया था घर से बुलाकर। कौन बुला के ले गया था? लल्लू मुखिया ले गया था। लल्लू मुखिया कितने के संख्या में लोग थे? 8-9 गो आदमी थे। कौन कौन थे? लल्लू मुखिया थे, और करमवीर थे। देखिए पूरा यहाँ पर मार के तोड़ दिया। जिला परिषद के आदमी था। और फिर पीछे घुरिए, पीछे घुरिए। पूरा मारा है, पिस्टल के बेट से मारा है, बंदूक के बट से मारा? बंदूक से, हाँ पूरा एकदम जहाँ तक मारा। देखिए इधर भी मारा है, बहुत मारा है। देखिए नाम क्या क्या था? कौन कौन लोग थे? संजीत यादव थे, हाँ, और करमवीर थे, हाँ। और लल्लू मुखिया जी थे, और फिर 1-2 गो और आदमी थे। क्यों मारा गया? क्या कारण क्या था? कारण हम रहते थे तीर छाप पर, नीतीश कुमार जिंदाबाद बोलते थे, अनंत सिंह जिंदाबाद। कल रैली में गए थे, ललन सिंह जिंदाबाद बोल रहे थे। हाँ। इसी कारण हमको बोला कि तो धानुक नहीं, इतने में हमको मारने लगा। हम बोल रहा था कि जाओ, जिसको बुलाना है उसको बुलाओ, जो धानुक के बुलाना है बुलाओ। तब हमको बहुत मारा। देखिए पूरा एकदम जैसे तैसे मारा है, भागने के लिए जगह भी नहीं दे रहा। कहाँ घर है आपका? घर पंडारक हुआ। तो पंडारक से कब आपको वहाँ से बुला के ले गया? 7 बजे रात के ले गया था बुला के। 7 बजे रात को ले गया? हाँ। तो फिर कहाँ लेके गए थे वो? ले चल गया था, टाल देने ले गया था हमको। टाल देने ले गया? हाँ। तो वहाँ ले जाके क्या किया आपके ले साथ? जाके हमको से पूछताछ किया। बोल रहा था क्या कि पूछा? बोल रहा था कि तू ललन सिंह, अनंत सिंह जिंदाबाद बोलता है, नीतीश कुमार जिंदाबाद, तीर छाप पर बोलो, तीर छाप मुर्दाबाद। हाँ। तो हम नहीं बोले, तो हमको इसमें मारने लगा। और वो सब वीडियो बना रहा था। कौन वीडियो बना रहा था? जो आदमी था, हम आदमी को इतना साथ में जो लोग थे? हाँ, ये वीडियो बना रहा था, हमको मार रहा था। कोई बेल्ट से, तो कोई देखिए बंदूक से मारा है। पूरा देखिए यार, पूरा काला कर दिया है, और छोड़ भी नहीं रहा था। हम कतनों भी इससे माफी ताफी मांगे, नहीं। बंदूक से गोली उली भी चला है? गोली चला है। जब हम यहाँ से भाग गए थे तब 2-3 फायरिंग। कब आप भाग रहे थे? मतलब 1-8 बजे रात के हम भागे थे वहाँ से, तब हम पर गोली चलाए, हमला किया था। हमको डर कितना गोली चला था? 3 फायरिंग हुआ था। 3 फायरिंग? हाँ, हमको डर बढ़ रहा है कि मम्मी उम्मी पर दिक्कत पहुँचाएगा। मतलब घर परिवार को भी डर है? हाँ, फिर हमको भी डर है कि हम कहीं इधर उधर जाएंगे तो कहीं मार देगा। कल तो हम कैसे बच गए, छोड़िए। क्या लगता है जातिगत टारगेट किया गया है? हाँ, जाति का टारगेट किया गया है। धानुक जाति का टारगेट पूरा ले ले। बोल रहा है कि लालटेन पर वोट दो, हम नहीं दिए लालटेन पर, हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हम जिंदाबाद खाली बोलते हैं, तीर छाप जिंदाबाद। हाँ। नीतीश कुमार जिंदाबाद, यही लगी हमको मारा गया है। पूरा इधर मारा है, देखिए यार, पूरा मारा है इधर। सब इसमें मिला हुआ है, राम बाबू भी मिला हुआ है, सब ये भी मिला हुआ है, लल्लू मुखिया भी मिला हुआ है, सब मिला हुआ है। तो वहाँ पे राम बाबू भी मौजूद थे? वहाँ पे हम तो उतना अच्छा से हम देखे नहीं, वो उतरा, बम मारने लगा, हमको ले गया उधर तक। अच्छा। ऐसे एगो आँख से तो ऐसे नहीं, हम देखे इतना अच्छा से नहीं, हमको तो मारने उमने लगा था पूरा तरह। आँख एक खराब था उनका? हाँ, एक आँख ऐसे था एक आँख। अच्छा। हाँ, एक आँख हल्का खराब था। चलिए। कहाँ घर हुआ आपका? पंडारक। पंडारक कहाँ? पंडारक स्टेशन रोड पर। क्या नाम हुआ आपका? करण कुमार नाम हुआ। और पापा का क्या नाम हुआ? उमेश महतो। 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का मतदान है। ऐसे में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के उम्मीदवार करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया पर एक बड़ा आरोप लगा है, और आरोप लगाने वाला शख्स जो है वो इसी आसपास इलाके में रहता है, और उसने गंभीर आरोप लगाया है। सर, आपके ऊपर एक शख्स ने आरोप लगाया, उसमें मामला भी दर्ज हुआ है। उसका कहना है कि वो जेडीयू का प्रचार कर रहा था, ललन सिंह के रोड शो में देखा, इसलिए इसकी वजह से आपने किडनैप किया उसे और मार पिटाई की उसकी। देखिए, इस सरासर बेबुनियाद है, कहीं पर से इसका सही नहीं है, और ये किया नहीं गया है, कराया गया है। माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री ललन बाबू ये करवाए हैं। और जो लड़का बता रहा है कि पंडारक से हम किडनैप किए, तो कोई पंछी नहीं है,
या हमरा कोई गाड़ी पंछी नहीं है, सब लोग देखा होगा। और उसके बाद में जिस समय का घटना बता रहे हैं, तो हम 6:38 में हम हैं नया बिघा में, यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर दूरी है। उसके बाद में हमारे साथ एक अंगरक्षक भी प्रतिनियुक्त किया हुआ है 22/10/2025 से नॉमिनेशन के बाद। और इधर 4 दिन से हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब भी हैं। उसके बाद में 4 गो फोर्स भी है, उनका सरकारी कैमरा भी है कि कब हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, सारा चीज उनके पास रिकॉर्ड है। और तब इस तरह से जानबूझकर फंसाना और हरास करना, और खास करके नवनीत कुमार जो थाना प्रभारी SHO जो है पंडारक में, वो आने की ललन बाबू के कहने पर सारा चीज करते हैं और वो अपने आप को ललन बाबू के रिश्तेदार बताते हैं। इसलिए हमको इलेक्शन में परेशान करने के नियत से और अपने कैंडिडेट को लाभ पहुंचाने के नियत से हमको इस तरह से परेशान कर रहे हैं। और न तो कहीं पर दूर दूर तक हमको वास्ता नहीं, ना हम उसको चिनते हैं, ना जानते हैं, ना और कोई मतलब है। वो तो कह रहा है कि आप टाल इलाके किडनैप करके टाल इलाके में लेके गए, फिर बंदूक के बट से उसकी पिटाई हुई और आप लोगों ने उसे कहा कि जो तीर छाप मुर्गाबाद के नारे लगाओ। ये 16 आना गलत है, कहीं पर से सही नहीं है। नहीं तो मेरा भी मोबाइल है, मेरा अंगरक्षक का भी मोबाइल है, मजिस्ट्रेट साहब का भी मोबाइल है, 4 गो पुलिस है उनके पास भी मोबाइल है। सभी को मोबाइल निकाल कर देखें कि हम कहाँ हैं, कहाँ से किडनैप किए, कि हम कहाँ थे, सारा चीज निकल जाएगा। उस लोकेशन टावर मेरा आएगा। ये 16 आना बेबुनियाद है, मनगढ़ंत कहानी बना कर करके माननीय ललन बाबू इस तरह से अपने पदाधिकारी से करवाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मोकामे में स्पीच दे रहे थे वो कि किसी को घर से निकलने नहीं दो, घर में बंद कर दो, सबको पैक कर दो। क्या है, उत्तर कोरिया है, तानाशाह। इसलिए उनको हड़बड़ाहट हो गया है और सभी लोग घबरा गए हैं कि यहाँ पर कर्णवीर सिंह यादव जीत रहा है। इसलिए इस तरह से जाल रच करके कि कल हम कहीं भी अपने बूथ पर जाएं नहीं और हमको फंसा कर करके केस में वो अंदर करना चाहते हैं, अपना कैंडिडेट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए इस तरह के साजिश कर रहे हैं। और नहीं तो कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पिटाई तो हुई है ना सर उसके, लेकिन जिस तरीके से जख्म दिखा रहा है। अब पिटाई हुआ तो पिटाई में हम जाने गए कि कहाँ पिटाई हुआ नहीं हुआ, हम तो नहीं जानेंगे कि कहाँ पिटाई हुआ नहीं हुआ, आखिर क्या हुआ उसको नहीं हुआ, वो तो हम नहीं जानेंगे। हम उस एरिया में गेबे नहीं किए हैं तो हमरे ऊपर इल्जाम कैसे लगाएगा? क्यों लगाया जा रहा है इल्जाम? ये धानुक समाज से आता है, इस वजह से ये इल्जाम है या किस वजह से है? ये ललन बाबू के इशारा पर लगाया जा रहा है, ललन बाबू के कहने पर किया जा रहा है। इसलिए कि सर्वो समाज के मतदाता इस बार अपने भाई भतीजा बेटा कर्णवीर सिंह के यादव के साथ हैं। इसलिए सभी लोग का बेचैनी बढ़ा हुआ है कि किस समाज को किससे कैसे कर करके हम तोड़े या जोड़े, इस तरह का साजिश चल रहा है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने तो बयान दिया है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब गिरफ्तार करना है करें, हम कहाँ भागल हैं। वो तो गिरफ्तार करे लगी करवे किया है कि कल ही इलेक्शन में नहीं घूमे, कोई बूथ पर नहीं जाए, कहीं नहीं टहले, इसीलिए तो किए हैं। तो आपका कहना है कि ललन सिंह जी का हाथ है इसके पीछे? 16 आना उनका हाथ है। और लड़का धानुक समाज से आता है। हम ये भी नहीं जानते हैं कि धानुक समाज से है कि कोयरी समाज से है। हम कभी उसको देखे, सुने, जाने, चिन्हे, तब ने हमको पता हो कि कौन समाज से है। अब हमारा घर है गुलाब बाग, उसका घर है पंडारक, तो उसका हम की न गए कि कौन जात है कौन पात है। आपके किसी जानने मतलब आपके जो लोग हैं, आप इतना तय मान लीजिए कि सारा ये बनाया हुआ ललन बाबू का है। इसलिए
कि यहाँ हमारा नाम देते हैं, हमारा भाई के नाम देते हैं, और मोकामा विधानसभा में आदमपुर के राम बाबू के नाम देते हैं, सकजलाल पंचायत के संदीप के नाम देते हैं, ललपुरा के अवधेश के नाम देते हैं, जो सब ये आरजेडी के कार्यकर्ता है। तो सबको इसलिए सभी जगह से उनको चुन चुन कर करके इसमें लाए हैं कि इन लोग को यहाँ से भगा के रखो, इलेक्शन में पोलिंग दिन रहे नहीं, उनका मनसा ही है। मोकामा और बाढ़ और हम कहते हैं कि जितना आदमी का नाम दिया गया है सबों के पास मोबाइल है, और हम सीसीटीवी का फुटेज भी देंगे कि कब हम कहाँ थे और कैसे हमको कह रहे हैं, और राम बाबू भी सीसीटीवी फुटेज देगा कि वो 7 बजे कहाँ था और कहाँ गया। संदीप भी देगा कि 7 बजे हम कहाँ थे और कहाँ गए। दोनों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को प्रभावित कर विधानसभा में वो हार रहे हैं, इसलिए बौखला गए हैं। बौखला कर करके वहां से मोकामा विधानसभा से 4 आदमी को नाम देते हैं और 2 आदमी को हमारा भाई को बाढ़ विधानसभा में नाम देते हैं, ताकि इन लोग इलेक्शन दिन बाहर रहे, इलेक्शन में नहीं घूम पाए। हम अपना मनमानी करवा में पुलिस प्रशासन से और अथी से हम अपना दबाव डलवा कर करके और वोट लेने का काम करें। ठीक है, तो कर्णवीर सिंह यादव हैं और लल्लू मुखिया जो बता रहे हैं कि जो आरोप इन पर लगे हैं वो बेबुनियाद है, और सीधा आरोप ये ललन सिंह पर लगा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर लगा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि इसको सीबीआई जांच करा ले, अगर दोषी है तो फांसी चढ़ावे, हमको 1 मिनट भी तकलीफ नहीं होगा। तो इनका कहना है कि ये पूरी तरीके से ललन सिंह जी के दिमाग की उपज है, ताकि बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से जो आरजेडी के कई प्रमुख लोग हैं, बाढ़ से तो खुद ये उम्मीदवार हैं, चुनाव के दिन अलग अलग बूथ्स पे ना जा पाए ताकि चुनाव प्रभावित हो, और इस वजह से उस शख्स को ये बयान देने के लिए कहा गया है कि उसके साथ जो मार पिटाई हुई उसमें कर्णवीर सिंह यादव यहाँ पे हैं और दूसरे और मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लोग। एक वीडियो और हम आपको दिखाते हैं। कहाँ गए बलराम? उसको घर पर गया है लोग, ललन सिंह के आदमी जिसको मार लगा उसके घर पर गया है, घर पर जाके कह रहा है कि चलो केस करने के लिए, और वो कहता है, उसका दादी कहता है कि नहीं केस नहीं करेंगे, तब कहता केस काहे नहीं करेगा, चलो केस करने। तो वो कहा कि वह हमारे दोषे है, हमारा दोष मालक है। देखिए इसमें आपको क्लियर मतलब इस वीडियो में ये है कि उसके घर पे ललन सिंह के लोग गए, ललन सिंह के लोग, लड़का भी बोल रहा है इसमें कि हमरा दोस्त से झगड़ा हो, दोस्त हमरा मालक, हम केस नहीं करेंगे। उसका दादी भी कह रहा है कि केस नहीं करेंगे, लेकिन ये बलजोबरी ले जा करके और झगड़ा हुआ उसको दोस्त में, और उसमें लल्लू मुखिया कहां से आया, रणवीर कुमार कहां से आया, अवधेश कहां से आया, राम बाबू कहां से आया, संदीप कहां से आया। तो ये सारा चीज प्लांटेशन किया हुआ ललन सिंह का है। जब अब धमकी और धौस अपने मुंह से दे रहे हैं ऑन चैनल कि किसी को घर से निकलने नहीं दो, इलेक्शन दिन पैक कर दो। ठीक है, तो ये आरोप जो इनके ऊपर लगे हैं उसकी सफाई देते हुए साफ ये कह रहे हैं कि ये उन्हें फंसाने की कोशिश है और इसमें ललन सिंह का हाथ है, ताकि मोकामा विधानसभा क्षेत्र और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सके। बाढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर सियाराम सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। इनके प्रतिद्वंद यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार पर, लल्लू मुखिया पर एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट की गई और कहा गया कि वो
एनडीए की पार्टी यानी कि जेडीयू के खिलाफ नारे लगाए। वो शामिल हुआ था जेडीयू की रैली में, इस वजह से मारपीट की गई। तो इनके प्रतिद्वंदी पे वो आरोप लगा। हालांकि लल्लू मुखिया ने पलटवार करते हुए बीजेपी और जेडीयू और एनडीए पे आरोप लगाया कि उन्हें फंसाया गया है। खास करके ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें फंसाया, क्योंकि बाढ़ में वो चुनाव जीत रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार हैं बाढ़ के। सीधा आरोप लल्लू मुखिया ने आपके ऊपर लगाया है कि आप लोगों ने फंसाया है, मतलब ललन सिंह पे और आरोप लगा रहे हैं कि वो फंसा रहे हैं। वो बाढ़ में चुनाव जीत रहे हैं, इस वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। नहीं नहीं, बाढ़ में चुनाव जीत कहाँ रहे हैं? वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। वो हम तो शुरू से ही नामांकन के समय से ही हम बोल रहे हैं कि बाढ़ में एनडीए जो है 50,000 मार्जिन से हम जीत रहे हैं, और वो कहीं है भी नहीं। वो जो है अपना जो है, आप देखिए कि जो है वो पंडारक में जो घटना हुआ, वो एक धानुक समुदाय का युवा लड़का, वो जनता दल यूनाइटेड के खेमा में मैंने पार्टी में अब है वो, और वो जाके नारा लगा रहे हैं, और उसको घर से बुलवा कर जिस तरह से वो मारपीट किए, वो घटना निंदनीय है। और अभी अभी हमको सब जगह से 2, 4, 5, 7 जगह से करीब करीब सूचना मिली है कि कल्याणपुर पंचायत में उसका आदमी पैसा बांट रहा है। वो जो है अपना जो है भय आतंक का माहौल क्रिएट करके पैसा बांट करके वो चाहते हैं कि चुनाव हम अपने पक्ष में कर ले। यहाँ बाढ़ हमेशा जो है एनडीए का परंपरागत सीट रहे हैं। यहाँ से हमारे जदयू के 2 बार जदयू यहाँ से जीती है, 2 बार हमारे भाजपा सीट जीती है। ये तो भाजपा का परंपरागत सीट है। वो तो हम बोल रहे हैं कि 50,000 से यहाँ से वो हारेंगे। पिछले बार भी वो हम तीसरे नंबर पर वो थे, जीतने का कहाँ बात आता है। लेकिन ये पूरे प्रकरण पे क्या कहेंगे? उस शख्स ने आरोप लगाया कि लल्लू मुखिया, उनके भाई और भी कुछ लोग जो मोकामा से हैं, यादव जाति से हैं, उन्होंने उसकी पिटाई की और जेडीयू के खिलाफ नारे लगाने को कहा। नहीं तो वो तो घटना तो सत्य है। वो लड़का को तो मार लगा ही है, उसका तो पूरा जो है पीठ में देखिए कि डिफ्यूज स्वेलिंग है, जो कहता है ना कि बाम उखड़ जाना, पूरे बॉडी में बैक एक में आप देखिए कि एकदम पूरा डिफ्यूज स्वेलिंग है। नहीं मारे, ये तो कोई आदमी कहता है कि हम अपराधी हैं, कोई आदमी कहता है कि हम लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र का चुनाव होता है, सबको अपना निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार है। और वो जिस तरह से हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी हमको सूचना आती है तो कहता है कि जो है लल्लू मुखिया के आदमी पैसा बांट रहा है। कैंपेन के बारे में यह था कि हाँ कैंपेन कर रहे हैं, कैंपेन से ज़्यादा वो जो है लोकतंत्र को, और जो है मारपीट वाला घटना बिल्कुल सत्य है। और वो इस तरह के हरकत के लिए जाने भी जाते हैं, और करीब करीब हमको मेरे ख्याल से 15 केस उस पर जो है आपराधिक मुकदमा चल रहा है, और इस तरह के लिए वो जाने भी जाते हैं। कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करा लो, हमारा मोबाइल टावर चेक कर लो, हमारे साथ अंगरक्षक रहता है, उससे आप उसका बयान ले लो। मैं तो कहीं था ही नहीं, बहुत दूर दूर तक नहीं था। पूरी तरीके से ललन सिंह के कहने पर जो थाने के लोगों ने मुझे फंसाने की कोशिश। अच्छा, हम बता रहे हैं कि वो लड़का जो है, जो धानुक समुदाय का युवा लड़का है, वो तो आपका पंडारक में है, आपके विधानसभा में आता नहीं है। वहाँ आप करने क्या गए थे? किस तरह का इस तरह का बात करने गए थे? और ललन बाबू तो चुनाव प्रचार मोकामा में कर रहे थे, वो आपको क्यों फंसाएंगे? ललन बाबू अपना जो है प्रत्याशी का हमारे भी प्रचार करके गए हैं, बाढ़ में भी प्रचार उनका जो है 19 तारीख को यहाँ हुआ। काफ़ी शालीन ढंग से उन्होंने प्रचार किए हैं, और वो खुद जो है मोदी कैबिनेट में एक ताकतवर लीडर है। उनका एक अपनी शाख है, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके पर आरोप लगाना ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारे अभिभावक भी हैं, गार्जियन भी हैं, वो अपना जो है ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम उनके व्यक्तित्व के सामने ये बौना है। उनके सामने है कुछ, इनका क्या है उत्पत्ति? अरे भाई, एनटीपीसी से वो तो टैक्स वसूलते थे, और वही पैसा लेके गलत ढंग से पैसा कमाए हैं, आज जो है चुनाव में खर्चा कर रहे हैं। तो आपको कहना है कि उन्होंने ही मार पिटाई की? हाँ, उनके इस घटना में उनकी संलिप्तता है। ठीक है, उसका तो हो ही रहा है, चेक होगा। अभी अगर पुलिस तहकीकात करेगी, सारी घटना सामने आ जाए। और हमारे जो है लोहान साहब सीनियर एसपी हैं, इसकी तहकीकात भी कर रहे हैं, उसमें सत्यता प्रतीत हो रही है।
उनका कहना है कि ये जातिगत विद्वेष फैलाने की कोशिश है। धानुक समाज का लड़का है तो धानुकों का वोट उनको ना मिले, आरजेडी को ना मिले, सिर्फ बाढ़ में ही नहीं मोकामा में भी ये हो, इस वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ऐसा थोड़े ही है। अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति, प्रत्येक अति पिछड़ा जो है एनडीए का जो है परंपरागत वोटर है। और अति पिछड़ा समुदाय के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी तो अति पिछड़ा समुदाय का बेटा है। क्या ऐसा लालू जी कर दिए हैं जो कि वो माने उसको कोर वोटर वो मान रहे हैं। आज अति पिछड़ा का बेटा शंभू शरण पटेल जी जो धानुक समुदाय के यहाँ से राज्यसभा सदस्य हैं, हमारे भीम सिंह चंद्रवंशी यहाँ से माननीय राज्यसभा सदस्य हैं। अति पिछड़ा को तो एनडीए जो है लाभान्वित कर रही है और आप उसको ऊंचे ओहदा पर बैठा रही है। वो क्या किए हैं उस समुदाय के लिए जो इतना उनको दर्द, ये दर्द रहता तो जो एनटीपीसी में जो वर्कर काम कर रहे थे तो कभी भी नहीं जो है 15,000 के सैलरी से 5,000 रुपया काट के 10,000 रुपया देते हैं। इसीलिए उनका जो है यहाँ पर इमेज जो है बहुत ही डाउन है। और हम क्या बोल रहे हैं, बच्चा से यह बात पूछिएगा और नामांकन वाला जो है कागज देखिए, उसमें आपको सत्यता प्रतीत होगा। कोई अपराधी कहता है कि हम अपराधी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सियाराम सिंह, उनका कहना है कि इस घटना को लल्लू मुखिया ने अंजाम दिया है और अब उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अपराधी ये स्वीकार नहीं करता कि उसने अपराध किया। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच जब होगी तब साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल चुनाव होना है, 6 तारीख को पोलिंग होनी है, उसके पहले इस तरीके कि एफआईआर जो है वो आरजेडी कैंडिडेट के खिलाफ हुआ है और शिकायत में साफ कहा गया है, जिसकी पिटाई हुई है उसने साफ कहा है कि लल्लू मुखिया ने पिटाई की। हालांकि वो आरोपों से इनकार कर रहे हैं। बीजेपी का तो साफ कहना है कि उनकी छवि इस तरीके की है जो इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, बाढ़।